चलिए देखिए, अंग तंत्र एवं अंग तंत्र, अंग एवं अंग तंत्र। अंग को इंग्लिश में ऑर्गेन बोल सकते हैं, अंग तंत्र को ऑर्गेन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, देखना है कि अंग तंत्र और अंग कैसे कैसे बनते हैं। पहले समझते हैं अंग कैसे बनते हैं। हमारा अंग कैसे कैसे बनते हैं, ये अंग, ये अंग, ये अंग, ये अंग, ये अंग। बहुकोशिकीय जीव, हम लोग जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। अर्थात एक कोशिका द्वारा बने हुए जीव को, जो जीव एक कोशिका द्वारा निर्माण हुआ है जिस जीव का, उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जो जीव अनेकों कोशिका से मिलकर के बना है उसे बहुकोशिकीय। एक कोशिका से मिलकर के जो बना है उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे, और अनेकों कोशिका या कई कोशिकाओं को मिलकर के जो जीव बनते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक है, जैसे पैरामीशियम हो गया, एक कोशिका का बना तो इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है क्योंकि वो एक कोशिका द्वारा बनता है। जो अनेकों कोशिका से मिलकर के बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो देखिए अंग का निर्माण कैसे होता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में कई ऊतक जो है एक साथ मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव है, अनेकों कोशिका को मिला करके जो जीव का निर्माण हुआ है तो बहुकोशिकीय जीव हुआ। तो बहुकोशिकीय प्राणी में जो है कई ऊतक एक साथ मिल करके एक ऑर्गेन का कंस्ट्रक्शन कर लेता है, एक ऑर्गेन का निर्माण कर लेता है। समझ में आ गया। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग जो है एक या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर के बना होता है। हमारा शरीर या तो एक ऊतक का भी बन सकता है, पूरा शरीर नहीं, कोई अंग, हमारा शरीर का कोई अंग हो सकता है कि एक ही ऊतक का बना है, ठीक है, या एक से अधिक ऊतक से मिलकर के बना है। हम लोगों का जो शरीर है बहुकोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिका से मिलकर के नहीं बना है, अनेकों कोशिका से मिलकर के, अनेकों ऊतकों से मिलकर के बना है। तो हमारा शरीर प्रत्येक अंग जो है, हमारा शरीर का हर एक अंग जो है एक या अधिक ऊतकों से बना होता है। जैसे अंग तो दिख ही रहा है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, ये सब अंग हैं। तो एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर के या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर के बना है। अब समझते हैं कि अंग तंत्र क्या है। ऑर्गेन सिस्टम, व्हाट इज द ऑर्गेन सिस्टम। तो इसमें बोलेंगे हम लोग कई अंग एक साथ मिलकर, हमारे शरीर के कई अंग एक साथ मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, उसी को हम लोग अंग तंत्र यानी ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, हमारा शरीर का अंग, कई अंग एक साथ मिलकर, हमारे शरीर का जो है कई अंग एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, तब हम उसको अंग तंत्र बोलते हैं। लिख दिए हैं, कई अंग एक साथ मिलकर एक विशिष्ट क्रिया संपादित करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं यानी अंग तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन, अगर हमारे शरीर में पाचन तंत्र है तो पाचन का जो काम होता है तो स्टार्टिंग होता है, बहुत अंग काम करता है। हमारे शरीर में पाचन के लिए एक तंत्र काम नहीं करता है, अनेकों तंत्र काम करता है। कई तंत्र एक साथ मिलकर के काम करता है तो एक विशेष क्रिया का संपादन होता है, एक विशिष्ट क्रिया संपादित होते हैं, उसी को हम लोग अंग तंत्र कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे, अगर हमारे शरीर में पाचन जो होता है तो पहला काम करता है मुख, पहला पाचन मुख में ही होता है, ये भी तो एक ऑर्गेन है ना। दूसरा आमाशय, उसके बाद कहाँ में पाचन होता है, आमाशय में। पहले मुख में हुआ, मुख से ही पाचन का काम स्टार्टिंग हो जाता है। जैसे लार में एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, टाइलिन, यही ना। तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं तो मुख में पाचन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह निकलते हैं आमाशय से। अब आंत में, पहले छोटी आंत में तब बड़ी आंत में। उसके बाद लीवर भी काम करता है, पाचन तंत्र में सहायक है लीवर। अग्न्याशय भी काम करता है। और ये कई सारे ऑर्गेन सिस्टम जो है, ये कई सारे ऑर्गेन जो है मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कई सारे अंग मिल करके एक विशिष्ट काम किया कि नहीं किया। कई सारे अंग मिला तो एक यूनिक काम हुआ, एक यूनिक वर्क हुआ, स्पेशल
वर्क हुआ तो इसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ गए। पाचन तंत्र, मुख हो गया, पाचन तंत्र में सहायक अंग कौन कौन हो गया? मुख हो गया, अमाशय, आंत, यकृत, अग्नाशय, ये सब मिल करके एक यूनिक वर्क करता है, एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम। आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ श्वास नली का जो निर्माण होता है, श्वास नली हो गया, फेफड़ा, अंग, दूगो लिखा गया है, श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब अंग मिल करके श्वसन अंग का या श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वास नली जिससे श्वास लेते हैं, फेफड़ा माने लंग्स, ये सब मिल करके जो है श्वसन तंत्र का श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब है तो हृदय, धमनियाँ, शिराएँ मिल करके रुधिर वाहिनी तंत्र यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाती है, रुधिर वहन करने वाला तंत्र बनाता है। अब आगे है किडनी हो गया, मूत्र वाहिनी जिससे मूत्र निकलते हैं, यूरेटर जिसको बोल सकते हैं, यूरेटर, ठीक है। और मूत्राशय जहाँ पर मूत्र यूरेटर के रास्ते से निकल करके, मतलब मूत्रवाहिनी के रास्ते निकल करके मूत्राशय में जा करके यूरेनरी ब्लेडर में जा करके जमा होता है, तब जा करके शिश्न के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। और कह सकते हैं ब्रिक हो गया यानी किडनी, और यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, और यूरेनरी ब्लेडर यानी मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिल करके, मूत्राशय का मतलब इंग्लिश में यूरेनरी ब्लेडर, उसका मतलब जहाँ पे मूत्र जा करके मतलब स्टोर होता है उसके बाद निकलता है। तो ये सब मिल करके जो है ना यूरेनरी सिस्टम का निर्माण करता है। और वृषण तथा, वृषण मतलब टेस्टिस, ठीक है, जो स्पर्म का निर्माण करता है। तो वृषण तथा इससे संबद्ध नलिकाएं या अंडाशय तथा इससे संबद्ध नलिकाएं एवं ग्रंथियां जो है मिल करके एक जनन तंत्र का निर्माण करता है, माने रिप्रोडक्शन सिस्टम का निर्माण करता है। तो समझ में आया कि नहीं? यही था अंग, और इस टॉपिक का नाम था अंग और अंग तंत्र, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इसका जो मेन टॉपिक है याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, आखिर अंग तंत्र क्या है और अंग क्या है, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये सब बढ़िया से याद रखना, ये सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिक हो गया यानी किडनी जिसको बोलते हैं, गुर्दा भी बोल सकते हैं। किडनी की लंबाई कितनी होती है? अगर कोई पूछा तो याद रखना, किडनी की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, सॉरी, हाँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रिक यानी किडनी, मूत्रवाहिनी मतलब जिस रास्ते से मूत्र जाता हो मूत्राशय में, इसको यूरेटर बोलते हैं, और मूत्राशय इसको यूरेनरी ब्लेडर बोलते हैं, और मूत्र मार्ग जिस रास्ते से मूत्र निकलता हो, ये सब मिला करके जो है ना मूत्र तंत्र का निर्माण होता है, इसी को हम लोग यूरेनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वृषण हो गया और इससे संबद्ध नलिकाएं, मतलब वृषण से जो संबद्ध नलिकाएं हैं, इससे संबंध, जैसे वृषण में स्पर्म बनता है, स्पर्म बन करके एक नली होता है जिसका नाम है वैस डिफरेंस, शुक्रवाहिका नली, तो उसके द्वारा शुक्राणु जाता है किसमें? पेनिस के रास्ते से बाहर निकलता है। तो हो गया ये वृषण से संबंधित नलिकाएं। और अंडाशय तथा, अंडाशय हो गया, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र है, तो अंडाशय तथा अंडाशय से संबद्ध नलिकाएं एवं ग्रंथियां सभी मिल करके एक जनन तंत्र का निर्माण करता है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही था आज का टॉपिक, अंग और अंग तंत्र, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इतना याद रखना है।